लेकिन सर मुझे इसमें इस पूरे सिनेरियो को देखकर मुझे 2 पॉइंट याद आते हैं। पहला पॉइंट तो ये कि जो क्रेडिट ट्रंप लेना चाह रहे थे वो क्रेडिट सीज फायर का इस बार तुर्की ले गया। दूसरा पॉइंट ये कि जो सिनेरियो बना हुआ था वो ठीक ठीक मुझे वैसा ही याद आता है जब भारत और पाकिस्तान के बीच भी जंग जैसे हालात बन गए थे, लेकिन ऑफिशियल स्टेटमेंट आने से पहले ही ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान कर दिया था और पूरा देश हैरान था, सर ये स्टेटमेंट कहां से आ गया 7 समंदर पार अमेरिका से। जी देखिए, अब जो पहली विशेषता क्या है, अभी जो पहला पॉइंट है आपका कि ट्रंप को क्रेडिट मिलता है। देखिए, ट्रंप का क्रेडिट तो कल बर्बाद हो गया था, अब ट्रंप इज्जत बचा रहा है आजकल। अब क्रेडिट वेडिट तो दूर की बात है यश जी, अब इज्जत बच जाए, फजीता ना हो, वही बहुत बड़ी बात है। इसीलिए 2 दिन की मीटिंग 5 दिन खींच के तुर्की को बोल रहे हैं तुम डिक्लेयर कर दो, फिलहाल देखी जाएगी। वही तो हम कह रहे हैं, हम विषय तो ये उठा रहे, अगर कल सीज फायर हो गया तो 6 तारीख को क्या बिरयानी मीटिंग हो रही है, टिक्का बोटी मीटिंग हो रही, क्या हो रही है उस दिन? पहली बात तो ये है। मॉडलिटीज उस दिन बात होगी, वाह जबरदस्त है भाई, मतलब मकान बिक गया, पेमेंट हम दे देंगे आपको रजिस्ट्री के बाद। ऐसा भी कभी होता है क्या? पर तुर्किया में होता है। दूसरी बात जो भारत और पाकिस्तान के बीच था, देखिए ट्रंप को जैसे भारत ने या पाकिस्तान, देखिए भारत तो ट्रंप की बात सुनता नहीं, पाकिस्तान ने बोल दिया था हाँ साहब भारत ने हमारी अरज मान ली, भारत कह रहा था हम इसको कंसिडर करेंगे। भाई उनका अन्नदाता, उनका बाप तो ट्रंप है। अभी देखिए ना वो क्या कह रहा था, शाहबाज कह रहा था अगर अमेरिका ने हमारे हाथ से हाथ हटा दिया हम तो, हमारे तो घुटने टूट जाएंगे, हम तो अल्लाह कसम लुढ़क के गिर जाएंगे। तो शाहबाज ने खुद कहा ना। अब उन्होंने कह दिया हाँ माए बाप ये जो भारत है हमारी अरज मान ली। तो ट्रंप ने क्या कर दिया, फटाफट ट्रूथ सोशल पे जाके ट्वीट मार दिया कि जी वो बाहर सीज फायर हो गया, ये हो गया, वो हो गया। और अब उसने सोचा बहती गंगा में हाथ धो लूं तो मैं अपना ही क्रेडिट ले लूं। भाई ट्रंप का जो, मैं आपको एक बड़ी अच्छी बात बताऊंगा, आपने बड़ा अच्छा विषय उठाया। 2-4 दिन पहले ट्रंप ने क्या कहा जी, कहा जी हमने अभी तक 650 बिलियन का ये व्हाट यू कॉल, हमने 650 बिलियन का हमने टैरिफ कनेक्ट किया यूरोपियन यूनियन से, 350 बिलियन का जापान से, 250 बिलियन का कोरिया से। लगभग लगभग नंबर यही था क्योंकि फर्जी नंबर है। मैंने आपको बोला था यार 687 बिलियन का टोटल व्यापार है आपका यूरोपियन यूनियन के साथ, तो 650 बिलियन का टैरिफ कहां से कलेक्ट करोगे? बिल्कुल। तो ये जो बाकी 250 और 350 की बिल्कुल फर्जी बढ़ा है, बिल्कुल बकवास है। ट्रंप को जब हमने ये बताया, लोगों ने बताया, तो ट्रंप को लगा मैं तो झूठ बोल रहा हूं। फिर कल ट्रंप ने एक और स्टेटमेंट मारा। अब देखिए इस ट्रंप की मैं आपको गहराई बताता हूँ, कितना खाली आदमी है, कितना ये दिमाग का कच्चा और नाकाबिल आदमी है। अब जब वो परसों उसने बम फोड़ दिया, मतलब और मतलब वो तो मतलब गणित कहीं से आती ही नहीं। अब इसने कल बोला देखो जी टैरिफ से अमेरिका की इकोनॉमी बहुत तरक्की करेगी और 10 साल में हम अपना $4 ट्रिलियन का डेट टैरिफ से उतार देंगे। वो लॉजिकल है, अगर ऐसी टैरिफ आता रहा 10 साल में आप 4 ट्रिलियन डेट उतार दोगे। बिल्कुल मैं इस बात को समर्थन करता हूं। पर यह जी इसका दूसरा पहलू भी सिक्के का, हर सेकंड 1, 2, 3 लाख डॉलर अमेरिका का डेट बढ़ गया, हर सेकंड 1 लाख डॉलर, 100 दिनों में $1 ट्रिलियन। तो साल में कितना बढ़ा, $3.5 ट्रिलियन। 10 साल में कितना बढ़ा मेरे भाई, $35 ट्रिलियन। अगर $35 ट्रिलियन का डेट बढ़ गया, तुमने 4 ट्रिलियन उतार भी दिया मेरे भाई, 31 ट्रिलियन का तो तुम्हारे सर पे नया डेट आ गया। तो कौन सा टैरिफ, कैसी बिजनेस, कौन से डील, कौन सी तुम हवाई फायर कर रहे हो, कौन से तुम गुब्बारे उड़ा रहे हो? परसों तुमने जो नंबर दिया बिल्कुल गलत था, फिर नंबर कल ठीक दिया। पर नंबर की आप गहराइयों में जाइए तो भैया ठीक है, 4 ट्रिलियन का डेट उतर गया, 31 ट्रिलियन का नया चढ़ गया। जमा घटा तो प्लस 31 ट्रिलियन है ना सर, कहानी ये है। अब ऐसे आदमी को अगर आप कुर्सी पे बिठाओ और उससे आप बुद्धिमत्ता की अपेक्षा रख करो, मुझे लगता है वो बुद्धिमत्ता का अपमान करना होगा और अपना टाइम खोटी करना होगा। इसीलिए मोदी हो, वो पुतिन साहब हो, या कोई भी कहता भैया तेरे से मिलने का टाइम नहीं, मैं टाइम खोटी नहीं कर रहा, माफ कर भाई।